नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और इस चैनल में हम सभी कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग समझने वाले हैं पुलिस रिपोर्ट के बारे में। ये पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? नॉर्मली हम सभी समझते हैं कि पुलिस रिपोर्ट जो धारा 154 में FIR दर्ज होती है उसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट का जो टर्म है वो बहुत बड़ा है। तो जितने भी कानून के विद्यार्थी हैं उन्हें पुलिस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो लेक्चर में देने का आज का ये वीडियो लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो होती है, कभी भी कोई अपराध होता है, हम सभी लोगों ने सुना है अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध, यानी एक कॉग्निजिबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। तो जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, कॉग्निजिबल अपराध होते हैं, उसमें सीआरपीसी की धारा 154 में पुलिस में सीधे FIR दर्ज होती है, जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट यानी ऐसे अपराधों की सूचना देना जो संज्ञेय अपराध है। वो संज्ञेय अपराध धारा 154 में पुलिस उसकी FIR दर्ज करती है, और जैसे FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है यानी IO जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देता है। लेकिन यहां पर पुलिस रिपोर्ट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं लगाना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट को सीआरपीसी की धारा 2R में डिफाइन किया गया है। तो सीआरपीसी जो हमारे देश का प्रक्रियात्मक दंडात्मक कानून है, जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, इस सीआरपीसी की धारा 2R में पुलिस रिपोर्ट को बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है द रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173(2), यानी धारा 173 क्लॉज 2 में पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे को पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। अब 173 धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 173 का मतलब होता है जब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है। सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 12 पुलिस को बहुत सारी शक्तियां देता है। 154 से लेकर 176 तक ये चैप्टर चलता है। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 इसका नाम है। तो अध्याय 12 में 173 एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश की जाती है, यानी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अपराध हुआ है तो चालान प्रस्तुत होगा, अपराध नहीं हुआ है तो खात्मा प्रस्तुत होता है। तो जब पुलिस 173 क्लॉज 2 में जब चालान पेश करती है, इसी को ही चालान अथवा चार्जशीट कहा जाता है, जिसे हम आरोप पत्र कहते हैं। यानी पुलिस द्वारा अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया गया है और पुलिस के अनुसार यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि अपराध घटित हुआ है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होता है, जिसे हम अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट भी कहते हैं। इसी को पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये जो चालान होता है या अनुसंधान रिपोर्ट जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय की जाती है ना। इसका जो फॉर्मेट होता है वो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चालान पेश होता है, जरूरी नहीं कि ठीक उसी फॉर्मेट में राजस्थान में हो या हिमाचल प्रदेश में हो, वहां की राज्य सरकार ने अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट तय किया जाता है। तो इस प्रकार चालान अथवा चार्जशीट का जो फॉर्मेट होता है वो राज्य सरकार तय करती है। चूंकि सीआरपीसी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर सकते हैं। और कई जगहों पर इसे एंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। एंड रिपोर्ट मतलब पुलिस का काम यहां पर समाप्त हो जाता है और जैसे ही चालान प्रस्तुत हो जाता है वैसे ही न्यायालय का काम प्रारंभ हो जाता है, तो इसे एंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब पुलिस रिपोर्ट में और भी रिपोर्ट शामिल है, जैसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। पुलिस की रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। पुलिस अनुसंधान क्यों करती है? इसमें पुलिस जो रिपोर्ट पेश करता है, जो अनुसंधान करता है, उसे IO कहा जाता है। IO मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब अनुसंधान करता। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस कलेक्ट करता है। अपराधी के खिलाफ जो जो सबूत मिलते हैं स्पॉट पे जाता है, मौका मुआयना करता है, ऐसे सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के बाद वो चालान पेश करता है न्यायालय के सामने। इसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलते हैं। एक होती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट। कई बार जब अननेचुरल डेथ हो जाती है, जैसे हत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है, अननेचुरल डेथ जब होती है, तो अननेचुरल डेथ में कॉजेज ऑफ अननेचुरल डेथ यानी उस अप्राकृतिक मृत्यु के क्या कारण थे, क्यों किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, अप्राकृतिक रूप से कैसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसकी जो जांच की जाती है और इसकी जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बाद है अरेस्ट रिपोर्ट। हम सभी को पता है पुलिस कई बार मजिस्ट्रेट वारंट जारी करते हैं। तो ये जब वारंट जारी होता है तो वारंट जारी होने के बाद जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसकी भी रिपोर्ट तैयार करती है। अरेस्ट रिपोर्ट में जो सस्पेक्ट था उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में कुछ रिपोर्ट्स तय की जाती है। कब व्यक्ति को कहां से अरेस्ट किया गया, ऐसे अरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। कई बार हम लोगों ने सप्लीमेंट्री चालान के बारे में सुना है। सप्लीमेंट्री चालान का मतलब होता है पूरक चालान। तो कई बार अपराधी नहीं मिलता है और पुलिस के को एक समय सीमा रहती है 60 दिन और 90 दिन, हम सभी लोगों ने पढ़ा है।
उस 60 दिन 90 दिन में जब पुलिस अपनी चूंकि टाइम आ गया है तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है, लेकिन कई बार कोई अपराधी फरार हो जाता है तो उस फरारी में उसका चालान काट के भेज दिया जाता है। अब फरारी में चालान का मतलब होता है यानी वो व्यक्ति मिला नहीं है, वो मान लीजिए व्यक्ति बाद में मिल जाता है या कोई एडिशनल एविडेंसेस मिलते हैं, तो ऐसे स्थिति में पुलिस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट या सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत करती है। सीआरपीसी की धारा 173(8) में इसके बारे में बताया गया है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को एडिशनल फैक्ट, इसके अंदर एडिशनल फैक्ट कवर होते हैं। इसके बाद है ट्रैफिक रिपोर्ट। कई बार ट्रैफिक इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। जो ट्रैफिक रिपोर्ट होती है उस ट्रैफिक रिपोर्ट का मतलब होता है एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन एविडेंसेस थे, एक्सीडेंट के लिए सीसीटीवी फुटेज क्या थे, व्हीकल का नंबर क्या था, व्हीकल की पहचान क्या थी, कौन से ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन हुआ है, लाइसेंस के बारे में, ये सारी बातें जिस रिपोर्ट में लिखी जाती है उसको ट्रैफिक रिपोर्ट कहा जाता है। और एक और रिपोर्ट है विटनेस रिपोर्ट। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते समय अनेक गवाहों का परीक्षण किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, गवाहों से पूछताछ की जाती है, इसको इंट्रोगेशन बोलते हैं। और ये जो इंट्रोगेशन होता है इसमें पुलिस स्टेटमेंट दर्ज करती है 161 में, सेक्शन 161 सीआरपीसी में सबके स्टेटमेंट दर्ज होती है, तो इसको विटनेस रिपोर्ट कहा जाता है। तो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट सिर्फ एफआईआर ही नहीं होती है, पुलिस रिपोर्ट में ये सारी रिपोर्ट शामिल है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, अरेस्ट रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, traffic report and witness report. I hope you understand this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.